अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए, तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल करेंगे। नो फ्लिप कार्ड्स। जी, तो एक्वेरियंस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है द एम्परर का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड नज़र आते हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में, ओके, आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आती है। एक्वेरियंस, 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि बज़ाहिर कोई नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए मौजूद है, जो कि आपके लिए बहुत ही हैवी है। कोई इस तरह का मामला ज़रूर आपको दरपेश है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं और आप अपने पार्टनर से अपने इमोशंस कह नहीं रहे हैं। देखिए, जब इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा लेता है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बाउंड कर लेता है, अपने इमोशंस अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करता, तो फिर भी वो बहुत ही फिजिकल स्ट्रेस में चला जाता है, मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है। यहाँ पे इसी तरह का एक मामला नज़र आता है। आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है। आपका पार्टनर इस टाइम जजमेंट का कार्ड, ओके, देखा, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई इस तरह की सिचुएशन ज़रूर दरपेश है। आपका पार्टनर इस टाइम द जजमेंट के कार्ड की एनर्जी में मौजूद है, यानी कि आप दोनों के दरमियान कोई इस तरह की नेगेटिविटी ज़रूर मौजूद है जिसमें मामला एंडिंग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक्वेरियंस, विजडम के साथ फैसला कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व नज़र आती है और कोई भी वक्ती डिसीजन आपने नहीं लेना। आपकी जो कार्ड है उसके अंदर यहाँ पे द होम जो है ना, घर का एक वो सिंबल नज़र आ रहा है, यानी कि मामला अभी जो कि बज़ाहिर बहुत एक स्ट्रेस में आप नज़र आ रहे हैं, मामला आप सॉल्व करने की पोजीशन में मौजूद हैं और आप अगर विजडम के साथ मामलात को डील करेंगे तो बेहतरी हो सकती है। गुड या बैड कार्मा जो भी आप क्रिएट करेंगे वो बाद में आपको पे बैक करना होगा। डिवाइन कार्ड जो है, ये देखिए, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मौजूद है। ये इसी चीज़ को जाहिर करता है कि इमोशनल डिसीजंस आपने नहीं लेने हैं एक्वेरियंस, और आप स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन है। मे बी आपको कोई ख्वाब आ सकता है और ख्वाब में आपको गाइडेंस दी जा सकती है। देखिए, आप जो भी फैसला करेंगे वो आपने ईमानदारी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ करना है। देखिए, रिलेशनशिप सेक्टर जो होता है ना, उसमें ज़िंदगी में दो लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो कुछ ना कुछ आपको अपने जो ड्यू शेयर होता है उससे ज़्यादा आपको इनपुट डालनी पड़ती है किसी रिलेशन के अंदर। एक्सक्यूज़ मी, किसी रिलेशन के अंदर आपको अपने हिस्से से ज़्यादा इनपुट डालनी पड़ सकती है और आपको विजडम के साथ सभी मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। किसी ऐसे शख्स से गाइडेंस ज़रूर लें जो कि आप दोनों जिसकी बात को वैल्यू करें और आपको जब वो गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि आपका अपना सेट ऑफ माइंड जो है ना, उसमें आपको थोड़ी सी क्लियरेंस लाने की ज़रूरत है, कुछ थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। जब आपको वो गाइडेंस मिलेगी और उस गाइडेंस को जब आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, देखिए, हमें गाइडेंस तो मिल जाती है और हमें वो ट्रैक भी पता चल जाता है, लेकिन क्योंकि हम उस टाइम ईगो में होते हैं या हम उस टाइम हर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा या हम नाराज़गी में होते हैं, तो हम उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते। जब तक आप उन सभी मामलात को, उन सभी बातों को जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, देखिए, उसका रिज़ल्ट जो है ना वो नहीं आ सकता। तो इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। बज़ाहिर एक हैवी काइंड ऑफ एनर्जी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे होम मौजूद है। अगर आप रिश्तों को अगर कायम रखना हो तो एक ही उसका फार्मूला है, एहसान का मामला करें, दूसरों की गलतियों से दरगुजर करें। जैसा कि हम चाहते हैं कि अगर हमसे खुदा न खास्ता कभी कोई गलती हो जाए और हम चाहते हैं कि ज़रूर हमारा पार्टनर हमें दरगुजर करे, हमें एक और अच्छा मौका खुले दिल से मिले, इसी तरह आपको आपके पार्टनर के साथ भी डील करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मौजूद है।
जो कि बहुत ही पॉजिटिविटी लिए हुए है, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का, कामयाबी का कार्ड है। लेकिन याद रखें जो व्हील है उसका काम घूमना है। कामयाबी थोड़ी सी ज़रा कुछ टाइम लगा कर आपके पास आ सकती है, लेकिन याद रखें कि आपको जो है ना हमेशा चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, डिसहार्ट आपको नहीं होना। नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, लेकिन याद रखें कि यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिविटी का, ग्रोथ का कार्ड है। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर ये जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, आपके लिए मामलात खूबसूरत होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे ये स्नेक नज़र आ रहा है, एक्सक्यूज़ मी, जैसा कि यहाँ पे ये स्नेक नज़र आ रहा है, आपको विजिलेंट रहना है। आपको आपके इर्द गिर्द के लोगों पर अंधा एतमाद नहीं करना, सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। इसको क्लैरिफाई करेंगे। जो आपका सरप्राइज कार्ड है उसमें यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपको जो है ना एक बाउंड्री सेट करनी होगी। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को ब्लॉक कीजिए। जो आपके एनर्जी सकर्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाएं। आप इस टाइम खुद बहुत हैवी एनर्जी में चल रहे हैं। वैसे भी एक्वेरियंस जो हैं वो, वैसे तो वो लापरवाह लोग होते हैं, लेकिन जब वो परेशान होते हैं तो फिर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने पर सवार कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग करने के आदी होते हैं। एक्सक्यूज़ मी। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको बस उन नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करना है। इसलिए चाहे वो सोशल मीडिया से ब्लॉक हो, चाहे वो उनको अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक करने की कोशिश करें। इसलिए क्योंकि ये जो एनर्जी सकर्स होते हैं ये हमारी जब आप खुद लो उसके ऊपर मौजूद हों, लो एनर्जी के उस फेज से गुजर रहे हों, तो आपको उन लोगों को अपने करीब नहीं आने देना है। और याद रखें कि अपने क्रिएटर के साथ जितना आपका ताल्लुक मजबूत होगा, कोई भी चीज़ आपको हैवी एनर्जी में नहीं दबा सकेगी। और नेगेटिव सिचुएशंस जो आपकी ज़िंदगी में दरपेश हैं उनको भी आप अपने क्रिएटर के साथ ताल्लुक मजबूत करके स्मूथली उनसे डील करते हुए डील कर सकते हैं। और याद रखें कि जितना आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना आप सूदिंग एनर्जी में जाएंगे। अनकंडीशनली लोगों को माफ़ करें। जब आप उन्हें माफ़ करेंगे, अपना दिल साफ़ कर देंगे, तो आपकी सोल बहुत ही पीस में आ जाएगी। जब इंसान की सोल उस हैवी एनर्जी से निकलती है तो उसकी बॉडी हील करती है। जब उसकी बॉडी हील करती है तो वो फ्रेश मूड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ उन सभी हर्डल से डील करने के काबिल होता है कि जिन्होंने बज़ाहिर उसकी कमर तोड़ के रखती होती है, उसको दबा दिया होता है, उसको परेशान कर दिया होता है और सामने का रास्ता उसको सुझाई नहीं देता। लेकिन जब आप बिल्कुल एक फ्री बर्ड की तरह सोचेंगे और तो आप जो है ना वो चीज़ों को, उन्हीं प्रॉब्लम्स को बहुत स्मूथली, बहुत आसानी से डील कर सकेंगे। बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी के अक्लमंद लोग होते हैं एक्वेरियंस। जितने एक्वेरियंस से मैं लाइफ में मिली हूँ, बहुत ही वो विजडम वाले लोग होते हैं और वो इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इस तरह के फेजेस आते हैं जब इंसान लो एनर्जी में होता है, तो आप अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना जल्दी आप इस हैवी एनर्जी से निकलेंगे। ओके, जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप बज़ाहिर जो है ना सीरियस मूड में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन कप ऑफ लव आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बज़ाहिर एक छोटी ऑफ़र हो सकती है, लेकिन ये है कि आप अपनी सिंसियर एफर्ट्स के साथ, अपनी खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इसको जो है ना एस ऑफ कप की एनर्जी के अंदर तब्दील कर सकते हैं। यानी कि आप का इनपुट भी इसमें डलेगा। कुदरत ने आपको एक मौका दिया है और अब आप उससे किस तरह मामले को आगे लेकर चलते हैं ये आपके ऊपर फोकस करता है। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम द हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है ना इसको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं एक्वेरियंस के आपके लिए क्या मामला निकलता है। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के लोग होते हैं एक्वेरियंस। चीज़ों से, हालात से बहुत अच्छे तरीके से डील करने की ताकत रखते हैं। यहाँ पे हम अजान ब्रेक लेंगे जी। तो देखते हैं कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है ना उसका क्लैरिफिकेशन कार्ड आपके लिए क्या निकलता है एक्वेरियंस। ओके, ये देखिए द डेविल का कार्ड आपके लिए मौजूद है। देखिए जो आपकी एक हैवी एनर्जी मौजूद है एक्वेरियंस, यहाँ पे आपको आपकी ईगो जो है ना वो इस तरह के, या आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग जो कि नेगेटिव अप्रोच रखते हैं वो आपको नेगेटिव साइड पर करने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। कोई अट्रैक्शन दिला सकते हैं, कोई किसी किस्म की एडिक्शन दे सकते हैं, कोई जो है ना वो लस्ट में, किसी में एंगर में, कोई इस तरह की मतलब नेगेटिव काइंड ऑफ
उसमें आपको ज़रूर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं एक्वेरियंस, लेकिन ये है कि आपको किसी इंट्यूटिव पर्सन के साथ अपने मामले को शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रू गाइडेंस जो है ना, पॉजिटिव गाइडेंस आपके लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे होम की एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है, यानी कि मामलात आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगे अगर आप उनको विजडम के साथ अच्छे तरीके से डील करेंगे। लेकिन अगर आप उनको अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी अराउंड द कॉर्नर मौजूद है। आपको सोच समझकर विजडम के साथ फैसला करना होगा। किसी इंट्यूटिव पर्सन से देखिए, जब तक इंसान अपने क्रिएटर के साथ स्ट्रॉन्ग ताल्लुक में नहीं होता, वो किसी भी मामले को, किसी भी सिचुएशन को स्मूथली हैंडल करने के, डील करने के, पॉजिटिवली डील करने के काबिल नहीं होता। इसलिए क्योंकि अट्रैक्शंस, नेगेटिव अट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा आती हैं। देखिए यहाँ पे फैमिली आपके मामलात में इन्वॉल्व नज़र आ रही है। आपको सोच समझकर फैसला करना है और आपको इस हैवी एनर्जी से निकलना है, जो कि स्पिरिचुअली जब तक आप अपने क्रिएटर के साथ ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो वो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए क्योंकि डेविलिश एनर्जी आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है। वो नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं, और आपको सोच समझकर फैसला करना है। यहाँ पे जो आपके लिए फाइनेंशियल एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है, लेकिन जो व्हील है उसका काम घूमना होता है। तो आपको जब आप अप हों, यानी कि मामलात आपके स्ट्रॉन्ग चल रहे हों, तो आपको कुछ ऐसे लोग जो कि लो उस पोजीशन में मौजूद हैं, आपको उनकी मदद करनी होती है। और जिस तरह होता है ना कि चिराग जलाना, अंधेरे में चिराग जलाना होता है आपने, तो आपके अपने लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाते हैं। जब आप ऊपर होते हैं तो आपको नीचे से किसी शख्स का हाथ पकड़ लेना होता है और उसको ऊंचे मकाम तक पहुंचाना होता है। इसलिए क्योंकि अगर कभी ज़िंदगी में आपके लो डेज आएँ तो फिर जो है ना वो आप ने उस शख्स का हाथ पकड़ा हुआ होगा। और मामलात इसी तरह चलते हैं, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। वैसे अगर आप किसी की मदद अनकंडीशनली करेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए एक्टिवेट होती चली जाएंगी और आपको किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ वो दुआ शामिल हो जाती है। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स अराउंड द कॉर्नर। आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग के मामलात भी नज़र आ रहे हैं, जो एफर्ट्स आपने डाली थी। और लेकिन याद रखें, यहाँ पे ये जो नेगेटिव एनर्जी साथ साथ मौजूद है, उससे आपको विजिलेंट भी रहना है। अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करने के बाद आपको विजिलेंट होकर अपनी पूरी सिचुएशन को देखना है, चाहे वो जॉब का मामला है या वो बिज़नेस का मामला है। जिन लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं उनमें से ही कोई शख्स आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कीजिएगा। और अच्छा, और बज़ाहिर देखें, अगर कोई आपके लिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करे भी, तो कहीं और आपके लिए मामलात खूबसूरत स्मूथ ग्राउंड आपके लिए तैयार होता है, जहाँ पे आपने बस पहुँचना होता है और कामयाबी आपके लिए वहाँ पे मौजूद होती है। नेगेटिव लोग अपना वार जो करते हैं आपके ऊपर, वो अपने हिस्से का जो एक जैसे कहें ना कि दूसरे की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, तो याद रखें कि उनको कभी ना कभी इसी चीज़ का खुद भी सामना करना पड़ता है। ओके, कुछ चैरिटी देकर आप जो है ना अपने अपने मामलात को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सरप्राइज कार्ड है, जिसमें कि 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी नज़र आ रही है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एक्वेरियंस देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात हैं। ये देखिए 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए मौजूद है। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है ना, वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि 2 नेगेटिव सिचुएशंस हैं, कोई इस तरह के मामलात हैं जो कि बज़ाहिर आपके लिए अपीलिंग नहीं है। आप उनमें से कोई भी एक ट्रैक चूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन कोई ना कोई ट्रैक आपको चूज़ करना होगा, कोई फ़ैसला आपको लेना होगा, कुछ लोगों को ब्लॉक करना होगा। वो आपके बहुत करीबी लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर आपने बहुत एतमाद किया था, लेकिन ये कि वो आपको डिच कर सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं। आपने कुछ हार्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि आप जो है ना वो ये आपका ये सरप्राइज़ है। वो लोग आपको अपना ट्रू फेस दिखाएंगे, लेकिन ये है कि आपने उन लोगों से एक तो ये होता है ना कि हम उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दें और उनको अपनी ज़िंदगी से हटा दें। और कभी इस तरह का मामला होता है कि हमको उन्हीं लोगों से डील करना होता है, बार बार उनसे डील करना होता है, और हम उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते मुकम्मल तौर पर, या हम खुद कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते, या उन्हें कहीं नहीं भेज सकते। इस तरह की सिचुएशंस का ज़िंदगी में बहुत से लोगों को सामना करना पड़ता है। अनकंडीशनली जब आप उन्हें माफ़ करेंगे तो आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स एक्टिवेट होती चली जाएंगी। ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में इम्तहान बनकर आते हैं और हमें और वो हमारी एनर्जी को जो है ना, वो हमें उनकी वजह से हम खुद भी एक नेगेटिव सेट ऑफ माइंड के अंदर डलते चले जाते हैं। लेकिन याद रखें कि जितना आप अपने क्रिएटर के करीब होंगे, उतना
किस एक एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखें, कभी भी किसी नेगेटिव शख्स को आपने बद्दुआ नहीं देनी है। आप मेरी बात से जो है ना आप कहेंगे कि ये क्या बात मैं कर रही हूँ, लेकिन जो शख्स आपको तंग कर रहा है, जो शख्स आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, उसको आपने बद्दुआ नहीं देनी। इसलिए क्योंकि वो जब आप उसे बद्दुआ देंगे वो अपनी नेगेटिविटी में बढ़ता जाएगा और आपको और तंग करेगा। उसके लिए आप पॉजिटिविटी की, ब्लेसिंग की, हिदायत की दुआ करें। जब उसको हिदायत मिलेगी तो आपके लिए ही वो सबसे पहले, जब उसको ये ख्याल आएगा, सेल्फ रियलाइजेशन में जब हो जाएगा, तो सबसे पहले वो खुद अंदर शर्मिंदा होना शुरू हो जाएगा कि आप के साथ उसने किस तरह का बिहेवियर रखा है। ये काम बज़ाहिर बहुत मुश्किल हो सकता है आपको कि आपको कोई शख्स जो है वो तंग कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है और आप उसके लिए दुआ करें, लेकिन याद रखें कि अगर आप उस चीज़ से, उस सफरिंग से निकलना चाहते हैं तो आपको यही एक तरीका अपनाना होगा। जब तक आप उसको बद्दुआ देते रहेंगे, वो शख्स अपनी नेगेटिविटी के अंदर, अपनी क्रूअल्टी के अंदर, अपनी बेईमानी के अंदर और बढ़ता चला जाएगा और आप जो है ना वो आपके लिए ही वो मज़ीद टेस्ट बनना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आता है कि आप भी उससे बदला लेने के चक्कर में उससे बड़े जालिम बन जाते हैं। तो आपको उसके लिए भी हिदायत की और पॉजिटिविटी की दुआ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपके लिए सपोर्ट कार्ड है उसमें 4 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं एक्वेरियंस। देखिए, जब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे, ज़िंदगी आपको जो है ना वो इतनी हैवी एनर्जी में ले जाती रहेगी, लेकिन जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी के मामलात होते चले जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये बज़ाहिर एक छोटा कप हो सकता है, लेकिन ये जो है ना डिवाइन कप ऑफ लव है आपके लिए, जो कि अभी एक इब्तदाई एनर्जी में हो सकता है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे एस ऑफ कप की पॉजिटिव एनर्जी के अंदर ये कप आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिविटी, खूबसूरती, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अनकंडीशनल लव आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अनकंडीशनल सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि अपने आप के क्रिएटर के साथ, अल्लाह से, गॉड से, भगवान, जिससे भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, डिवाइन कनेक्टिविटी के बिना आपको जो है ना ये डिवाइन ब्लेसिंग नहीं मिल सकती है। आप एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन है, मे बी आपने किसी की दुआ ली है, स्पेशली अपने पेरेंट्स की दुआ लेने की कोशिश कीजिएगा। अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ अपने मामलात को स्मूथ कीजिएगा। आपकी इमीडिएट फैमिली जो होती है, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपका पार्टनर जो है, उसके साथ अपने ताल्लुकात को स्मूथ कीजिएगा। यहाँ पे जो एक हैवी काइंड ऑफ एनर्जी के अंदर मौजूद है, यहाँ पे एक पॉजिटिव रास्ता और नेगेटिव रास्ता दोनों आपके लिए मौजूद हैं। पॉजिटिव रास्ते पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आगे आपके लिए स्मूथ रास्ते हैं। और अगर आप नेगेटिव रास्ते पर चलेंगे तो बज़ाहिर उसमें शुरू में अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन बाद में आप बहुत हैवी एनर्जी के अंदर चले जाते हैं और डूबते चले जाते हैं। और ज़िंदगी में सब्र और बर्दाश्त को अपनाएं। जब तक आप पेशेंस को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल नहीं करेंगे, आप चीज़ों को देखिए, ज़िंदगी में हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, हमारे मूड के मुताबिक सभी काम नहीं हो सकते। चाहे आप बादशाह भी हैं तो कभी ना कभी आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जबकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं। तो पेशेंस को, अपनी तहम्मुल को, सब्र को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक इस आदत को अपनाएं। आपके लिए, अपने लिए जीना आसान हो जाएगा। दूसरों को भी सांस लेने का मौका दें, दूसरों की बात को भी वैल्यू करें, उनकी बात को रिस्पेक्ट करें। जब आप दिल से किसी शख्स को, किसी रिश्ते को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको उनकी बात, जो कि बज़ाहिर ऐसी हो सकती है कि जो आपके मूड के, आपकी मिजाज के मुताबिक ना हो, लेकिन आपको वो उससे डील करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो एक बज़ाहिर स्मॉल ऑफ़र आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि छोटी सी ऑफ़र है, इसको आपने वैल्यू करना है। दूसरों के लिए मददगार बनने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए, अपने लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स एक्टिवेट होती चली जाएंगी। स्पेशली अगर आप अपने पेरेंट्स की दुआ लेंगे तो आप जो है ना वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी भी, ग्रोथ भी और फाइनेंसेस भी ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए मामलात खूबसूरत तरीन होते चले जाएंगे और आपके सबसे अच्छे और सबसे पहले बेहतरीन सलूक के हकदार आपके अपने पेरेंट्स, आपकी अपनी फैमिली है, आपके अपने बहन भाई हैं। जब इंसान और एक ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपने अंदर लेकर आए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे या दूसरों के साथ झगड़ते रहेंगे अपने हक़ के लिए। जी नहीं, हक़ लेने का तरीका ये है कि दूसरों को हक़ देना शुरू करें और फिर आपके लिए, अपने लिए भी खूबसूरत मामलात एक्टिवेट होते चले जाएंगे। अनकंडीशनली करेंगे तो चीज़ें आपके लिए करनी आसान हो जाएंगी और अगर आपका अपने क्रिएटर के साथ ताल्लुक मजबूत होगा तो तब आप चीज़ों को अनकंडीशनली कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो एक हाथ लो, एक हाथ दो वाला मामला होता है और उसमें
इंसान जो है ना वो कोई ऐसा हिसाब नहीं है कि इंसान अंदर से सेटिस्फाई। जब तक आप किसी के साथ एहसान का मामला नहीं करेंगे तब तक आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और ये एक खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी है कि इंसान की सोल पीस के अंदर हो। इन इन बातों को सिर्फ सुनिएगा नहीं, इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। बज़ाहिर मुश्किल लग सकती हैं आपको, लेकिन याद रखें कि आप स्पिरिचुअली एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी बनते जाएंगे। आपकी वाइब इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी महफिल में बैठना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। और आई थिंक सो कि किसी इंसान के लिए यही बेहतरीन बात होती है कि जब तक वो जिए तो लोग उससे मिलना चाहें, और जब वो फोत हो जाए तो लोग उसके लिए रोएं। होप आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।